मैदान में लड़ा जाए, लेकिन अब यह है कि इनको तो मॉकड्रिल दिखाना है। 12 दिन हो गए हैं, अभी कोई हमला नहीं हुआ, न कुछ कर पाए। इससे ज्यादा तैयारी पाकिस्तान करके बैठ गए। जिगर कोई हजरतगंज की दुकान में नहीं बिकता कि लेकर के आप लगा लेंगे और बाघ का रूप आप ले लेंगे। मोमबत्ती जलाओ, ये करो। अब ये ड्रामेबाजी भी शुरू हो गई है कि आधे घंटे में आप किसी को क्या सिखा पाओगे। ये भूल जाए कि कोई यहाँ विपक्ष के लोग सरकार बना लेंगे। अमेरिका तो व्यापारी है, दोनों तरफ की मदद करेगा। व्यापार करता है वो, दोनों तरफ की मदद करता रहेगा। उसके टारगेट से भटका देना, उसको गुमराह कर देना, अगरबत्ती जला देना, मोबाइल जलवा देना, लॉकडाउन करा देना, ये कोई पॉलिसी है साहब? वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश का नुकसान हो। वो ये चाहते हैं कि हम सांप को भी मार दें और लाख। नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करी है कि वो अपने राज्यों में मॉक ड्रिल करवाएं। युद्ध से बचने के लिए जो सायरन बजते हैं उसे बजवाएं, किस तरह से ब्लैकआउट करना है वो तकनीक सिखाई जाए। और 7 तारीख की इसकी डेट मुकर्रर की गई है, यानी कल। सर, सायरन बजना है, कल मॉक ड्रिल होनी है, आपने सुना होगा। क्या क्या विचार रखते हैं इसे और किस तरह से इसे देखते हैं? इससे कुछ होना तो है नहीं, इससे तो बस दिखावा जाएगा जनता पे। सीधे आप अटैक करिए ना, वहाँ 12-14 दिन बीत गए, आप अभी सायरन दिखाएंगे तब तक वो सायरन नजदीक आके चाइना ने लगवा दिया। सायरन तो आपको बचाने के लिए है कि सायरन बजा और आप जो है वो बंकर में आ जाएंगे। हम लोग लड़ने बॉर्डर पे जाएंगे, हम लोग को बुलाए तो कोई तैयार हो, हम लोग पूरी बॉर्डर पे चले जाएंगे, तो जाएंगे एकदम पूरी तरह से। यहाँ का पूरा युवा तैयार है, लेकिन ये पहले मैदान में पहुंचे तो पहले लड़े, तो जब कम पड़े तो हम लोग पहुंच जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, मैदान में लड़ा जाए। लेकिन अब यह है कि इनको तो मॉकड्रिल दिखाना है। 12 दिन हो गए हैं, अभी कोई हमला नहीं हुआ, न कुछ कर पाए। इससे ज्यादा तैयारी पाकिस्तान करके बैठ गए। आपने मौका दे दिया दुश्मन को तैयारी करने का ना। मॉकड्रिल से सायरन आप बजाएंगे, वो समझ रहा है, वो भी सतर्क हो गया पूरी तरह से। उसके यहाँ चाइना पूरी जहाजें, जंगी बेड़ा सब खड़ा कर दे रहा है बीच में, तो आप कितना लड़ेंगे? अभी पहले दूसरे दिन आपने हमला कर दिया होता उसके यहाँ, वो तैयारी नहीं बन पाई थी, तब बहुत आसान रहता। जंग के आपने एक शब्द यूज किया, जंग का। तो जंग अगर होती है तो भारत के खाते में कौन कौन देश आ सकते हैं? क्या अमेरिका से मदद मिलेगी? अमेरिका तो व्यापारी है, दोनों तरफ की मदद करेगा। व्यापार करता है वो, दोनों तरफ को मदद करता रहेगा। रूस में रहेगा, हमारा रूस हम लोग के लिए बहुत है और किसी देश की जरूरत नहीं है। रूस हम लोग के साथ में बहुत बढ़िया है। जागरूकता के संदर्भ में जो सरकार की, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, ये कभी कभी हमको बड़ा मजबूर कर देती है एनालिसिस करने के लिए। किससे जागरूकता बढ़ानी है, किससे आपको डर है? मॉकड्रिल तो सर इसलिए है, सायरन इसलिए बजेगा कि मान लीजिए दूसरे देश का जो है, शत्रु देश का विमान हमारी सीमा के अंदर आता है, वो हमला करने के पहले ही हमारे लोग अंदर हो जाएंगे सेफ प्लेस पे, तो हमला किस पे करेगा? फिर पेड़ गिराएगा। एक बात को आप समझ लीजिए कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो निश्चित है, तो फिर रात भर नींद क्यों नहीं आई? ये कहाँ, ये किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? हमको तो इस पे कभी कभी बड़ी हैरत आती है। अरे देखिए साहब, मर्द एक बार पैदा होता है, आज जो उसका जिगर होता है ना, वो ऊपर से लेकर के आता है। जिगर कोई हजरतगंज की दुकान में नहीं बिकता कि लेकर के आप लगा लेंगे और बाघ का रूप आप ले लेंगे। कहने का मेरा मतलब कि बकवास को खत्म करिए। आप आज तक भारत सरकार नहीं कह पाई कि हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से। आपका टारगेट आतंकवादी है, तो फिर युद्ध का सवाल कहां से उठता? अब जब आतंकवादी कोई देश तो है नहीं, आतंकवादी एक जो है समयबद्ध आपराधिक सेंटर है। आप पता कर लो, आप अपराधी सेंटर को पता करो, और अगर वो सरकार उस अपराधी सेंटर के में भारत का अगर सहयोग नहीं करती तो वो देश को मान लिया जाए। लेकिन ऐसा तो आपने भी कोई प्लानिंग नहीं बनाया। आपने कभी पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप अपने यहाँ जो आतंकवाद जहाँ फल फूल रहा है, अब वहाँ खत्म करने के लिए आप मेरा सहयोग करिए। आप केवल पूरा हिंदुस्तान के आवाम को उसके लक्ष्य से भटका देना, उसके टारगेट से भटका देना, उसको गुमराह कर देना, अगरबत्ती जला देना, मोबाइल जलवा देना, लॉकडाउन करा देना, ये कोई पॉलिसी है साहब? अरे पॉलिसी तैयार करो,
पाकिस्तान क्या लड़ेगा आप भी जानते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार जो कर रही है ये जानते हैं क्या है। कभी देखा है एक पीड़ित आदमी को बेड पर पीड़ा से लौटते हुए, कराते हुए? ये जो व्यवस्था बनाए हैं, इसके बिस्तर जो देख रहे हैं कि सिलवटों से यह एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। यही स्थितियां हैं, यही स्थितियां भारत के सामने पैदा आप कर रहे हैं। कारण ये, आप जिस दिन अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर लेंगे। मॉक ड्रिल तो जनता की सुरक्षा के लिए ना, कि वो सीख जाएं कैसे युद्ध के समय अंदर जाना है, कैसे शेल्टर लेना है। अच्छा, ये एक दिन में आप हिंदुस्तान को ट्रेनिंग दे देंगे और इनको बॉर्डर पर एसएलआर पकड़ा करके खड़ा कर देंगे, ये गोली चला देंगे वहां जा करके। अरे क्या बकवास की बात है साहब, आप बकवास कम करिए। आप अपने अंदर कमांडर के जिगर होता है। कमांडर कभी देश का इंदिरा गांधी रहा करती थी, उसमें जिगर था। वैसा इलाज चाहिए आपको। वैसा नेता की आज भारत को जरूरत है, जो ऑपरेशन पहले और विचार बाद में करता हो। आज वैसे नेता की जरूरत है। ये क्षमता आपके अंदर नहीं है, इस क्षमता के लिए जिगर भी आपके पास नहीं है। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मार्केट में कोई जिगर की दुकान नहीं है कि आप लेकर के लगा लेंगे और किसी को दुनिया से के नक्शे से मिटा देंगे। बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताएं कि कल मॉक ड्रिल होनी है पूरे देश में, सब राज्यों को गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मॉडल का मतलब क्या रह जाता है? मॉडल कोई अभ्यास थोड़ी है, प्रैक्टिस थोड़ी है कि आप किसी को वेपन चलाने के लिए वो दे इतना ट्रेन। छुपने की बात है, सायरन बजेगा, आपको ब्लैकआउट कैसे करना है ये बताया जाएगा सिविल डिफेंस की तरफ से, और भी सुरक्षा जो लोग हैं तैनात लोग उनकी तरफ से, कैसे आपको सेफ सेंटर में पहुंचना है, कैसे आपने लेटना है, कैसे आपको प्रोटेक्शन रखनी है अपनी खुद की, एहतियात बताए जाएंगे। नहीं, एहतियात आप वैसे भी बता सकते थे, उसके लिए ये इवेंट्स करने की, ये प्रोपोगंडा करने की क्या ज़रूरत थी? 1971 की लड़ाई में मैं 12-13 साल का था, मुझे आज भी वो शब्द याद है जब न्यूज़ में आता था, टीवी तो थी नहीं, कि पड़ोसी मुल्क से अटैक हो चुका है, आप लोग अपने घरों की बत्तियां बंद कर दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ताकि ये पता ना चले कि ये आवासीय क्षेत्र है, यहाँ लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। उस तरीके का अनाउंसमेंट होता था। मगर राय साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आधे घंटे के इस इवेंट्स में जो मोदी द्वारा चलाया जा रहा है, पहले थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये करो, अब ये ड्रामेबाजी भी शुरू हो गई है कि आधे घंटे में आप किसी को क्या सिखा पाओगे। ये चीज़ें तो आपको सिलेबस में चाहिए, स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, जहाँ पर आपको निरंतर समय समय पर जानकारी मिलती रहे हैं। और फिर ये बताइए कौन सा अटैक हो गया है? वो तो 1971 में तो तब हुई थी ये सब बात ब्लैकआउट की, जब अटैक हो चुका था, युद्ध शुरू हो चुका था, और अभी तक युद्ध की कोई बात ही नहीं है। अभी तो सर पहले से ही अगर वो एहतियात बरत रहे तो इसमें खराबी क्या है? इसमें तो अच्छा ही है कि लोग पहले से जानेंगे। खराबी नहीं है। खराबी अगर आप इसको सिंपल वे में कह देते ना अपने गोदी मीडिया द्वारा तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। अब आप देश भर को इतना दहशत में माहौल में ले आओगे कि क्या उससे प्रोपेगेंडा से, क्या इवेंट से पता चलेगा। मगर मैं ये बहुत एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, पुतिन की पीएम से मुलाकात, समर्थन देने का वादा, ये पुतिन को पहचान लीजिए, ये वो दरिंदा नाग है अपने देश के लिए। अभी इसने 4 दिन पहले चीन को वेपन भेजे, और अगर चीन को वेपन बेचोगे हैं तो वो किसकी मदद करेगा? ये सारा देश, सारी दुनिया जानती है, वो पाकिस्तान को मदद करेगा। रशिया तो हमेशा भारत के साथ में खड़ा है। आपने 1971 का जिक्र किया, 72 की लड़ाई में वो रहा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में वो रहा, जब अमेरिका ने अपने पनडुब्बी छोड़ दी बंगाल की खाड़ी में, तब वो रहा। मुझे इस वेपन के संदर्भ में बोलने दीजिए। रशिया कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी देश को बहुत जल्दी नहीं देता, और खासकर चीन को तो नहीं देता, मगर चीन उससे लगा हुआ था, कई सालों से लगा हुआ था। और ऐसे वक्त में जब आज पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव है, ऐसे वक्त में आपने उसको वेपन बेचे। क्या आप चाहते हैं? कौन देश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वगुरु के साथ है, और वो एक छोटा सा देश, उसमें तुर्की भी है, अजरबैजान भी है, चीन भी है, और न जाने कितने पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। मगर यही चीज़ देखने को मिली विदेश मंत्रालय द्वारा, जब जयशंकर ने कहा कि हमें आपके उपदेश नहीं, आपका साथ चाहिए।
तो बताइए कहाँ है विश्व गुरु? कौन सा देश विश्व गुरु के साथ है? आज कोई भी देश भारत के साथ नहीं है, और जो देश साथ होने का दावा करता है वही चीन को वेपन दे रहा है ताकि पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर अटैक करे। तो कौन है साथ में, हमें ये बता दो। और क्या ज़रूरत है इस इवेंट्स की, ये भी बता दो। वित्त मंत्री कहती है हम आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करो, ये तो तुम्हारा सही समझ में, मगर मैं इसके पक्ष में ज़रूर हूँ। कल जो ड्रिल हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? में मेरी बात खत्म हो। तीनों सेना अध्यक्षों को जो कहा गया है सरकार द्वारा कि आप खुली छूट दे दी गई सर, वो तो खुली छूट है, पूरी छूट दे। अब जो लोग ये कहते हैं, जो जनता के लोग कहते हैं, उसे जल्द से जल्द किया जाए। मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं चाहता हूँ कि तीनों सेना अध्यक्ष हर जानकारी को मुकम्मल करें, उसके बाद अटैक करें। इंदिरा गांधी के सरकार में जब कोई थे शाह साहब थे, शाह साहब हैं, माणिक शाह थे, उन्होंने 6 महीने, हम लोगों को तो जानकारी अभी है, इस बात की जानकारी हमें अभी पता चली, पहले थी भी नहीं। तो माणिक शाह ने जब कहा हमें 6 महीने का समय दीजिए तभी हम करते हैं, और देखिए मुकम्मल परिणाम सामने आए थे देश के, और कितना अच्छा था। कुछ भी नहीं ऐसा नुकसान होने दिया, कम से कम काम बिगड़ने पे अच्छे से अच्छा उसमें हमने कामयाबी हासिल की। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि सरकार या सेना के अधिकारी इस पर जल्दबाजी दिखाएं, थोड़ा समय ले लें, मगर मुकम्मल इंतजाम करें पाकिस्तान का, हम उसके फेवर में। आप इंतजाम में फेवर में पीओके वापस लेने के हैं या पूरे पाकिस्तान को लेने के फेवर? देखिए, हम तो ये कहते हैं भूल जाइए पुरानी बातें। 1947 के पहले हम राजतंत्र में जीते थे, एक अखंड भारत था जब हम कहते थे सोने की चिड़िया है। मगर दूसरा पार्ट 2 अखंड भारत का जो 1950 में जब हमारा संविधान लिखा गया, उसी दिन यह दूसरा अखंड भारत तैयार हुआ था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी, इस अखंड भारत को तुम तोड़ने की जुर्रत कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम से तोड़ने की जुर्रत कर रहे हो। यह अखंड भारत जो 1950 में संविधान बनने के बाद एक अखंड भारत के रूप में अखंड भारत 2 बना था, इसमें अब हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो तुम अपना रास्ता कहीं और ले लो, हमारे मुल्क को शांति से जीने दो, अमन से जीने दो। बीच में हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ा के दंगा मत पैदा करो, तनाव मत पैदा करो। नरेंद्र मोदी, अगर तुम सत्ता नहीं चला सकते हो 11 साल से, चाहे वो हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर इन्होंने कोई बात की हो तो वो करो। लड़ाने की राजनीति को छोड़ के देश को बनाने की राजनीति करो, तब देश तुम्हारे साथ है, उसमें कोई फिर फायदा। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो कल मॉक ड्रिल होनी है उसको लेकर इनके विचार क्या है। मुझे एक बात बताएं, मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है, अब कल जो है मॉक ड्रिल होनी है, सायरन बजेगा, उसके बाद आपको शेल्टर लेना है, तमाम जो सुरक्षा के एहतियात हैं वो बताए जाएंगे। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का हर काम बड़े तौर तरीके और बड़े सिस्टम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, करते चले भी आए हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं कि हम सांप को भी मार दें और लाठी भी न टूटे। अभी आपने देखा होगा कुछ नेता लोग, ये नींबू मिर्चा कौन बांधता है? नींबू मिर्चा वही लोग बांधते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनाड़ी गंवार टाइप के होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। वो नींबू मिर्चा के सहारे पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। उनके बच्चों को लैट्रिन होने लगेगी तो नमक झराएंगे, नींबू मिर्चा बांधेंगे, तो वो ऐसे ही मर जाते हैं। वो तो ऐसे पार्टी के वो लोग हैं, उनका तो बात करना ही बेकार है। आज कल ड्रिल होनी है। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में एक ट्रेनिंग चल रही थी, प्रशिक्षण। बताया जा रहा था कि अगर सायरन बजे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इस पोजीशन पे रहिएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि हम हमला भी कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को अगर चैतन्य किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। कम से कम देश की जनता के बारे में सोचते हुए अपने दुश्मन का खात्मा चाहते हैं वो। हमने कई लोगों से बात करी तो वो कह रहे थे कि इतना समय हो गया, अब ड्रिल करा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया है, हमला कर देना चाहिए था। देखिए, इस देश में 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में है, आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं। 125 करोड़ आबादी में 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस देश को गाली देते हैं,
इस देश के लोगों को गाली देते हैं, इसलिए गाली देते हैं कि वो विपक्ष में है, सरकार में नहीं है। वो फड़फड़ा रहे हैं कि हम सरकार में जल्दी आ जाएं, हम लूटपाट करें, हम देश बर्बाद कर दें। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता ने भेज करके उनकी नाक में से नकेल लगा दिया है कि ये फड़फड़ाते ही मर जाएंगे सब। अब आप ये कहिए ना कि कोई दोबारा यहाँ 2027 में ये भूल जाएं कि अब कोई यहाँ विपक्ष के लोग सरकार बना लेंगे। और इस देश की जो जनता है, इस देश की जनता बखूबी ये जान चुकी है कि कांग्रेस ने भी सरकार चलाया है, सपा ने सरकार चलाया है, बसपा ने सरकार चलाया है, सब ने सरकार चलाया है और सब ने इस देश को लूटा है। इस इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल आता है कि 1971-72 का जब लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, तो उन्होंने पाकिस्तान का एक हिस्सा ही काट के अलग कर दिया, बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना दिया। क्या ऐसा कुछ हमें अब की बार जो चीज़ें हैं उसमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बार हुआ था ना, याद है ना आपको? हुआ था ना, जैसे प्रशिक्षण आज हो रहा है उस समय भी प्रशिक्षण हुआ था। वो भी उनके ज़माने में भी बताया गया था कि आप लोग अलर्ट पोजीशन पर रहिएगा। दुश्मनों का क्या हाल हुआ था? आज पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आटा नहीं उसके पास, सब्जी नहीं उसके पास, दाल नहीं उसके पास, टमाटर नहीं उसके पास, जहाज़ से चलने की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं उसके पास, वो मछली की जैसे छटपटा रहा है। हम तो उसको कूटनीति के जरिए मार देंगे। हम अपना बम और मिसाइल क्यों दागेंगे? क्यों दागें भाई? हम क्यों बर्बाद करें? हम सारी मिसाइल, सारा बम उसी पाकिस्तान का, उसी पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों का हम सर्वनाश करेंगे, हम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हिंदुस्तान में रहने वाले जो आतंकी हैं, हम हिंदुस्तानी जो के अंदर जो पल रहे हैं, फूल रहे हैं, हम उन आतंकियों का पहले खात्मा करेंगे। फिर पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए तो चंद मिनट की देरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बटन दबेगी, पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे एक युवा, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा, तमाम चीज़ें बता रहे थे। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में मॉक ड्रिल अब होनी है कल, कैसे देखते हैं? आप एक यूथ हैं, जब आपने सुना तो क्या उसको लेकर रिएक्शन था आपका? भैया फौज की तैयारी करता हूँ और शुरू से ही यूथ को अवेयरनेस देता हूँ कि देश सेवा करो, और देश में अगर कुछ भी पॉजिटिव अवेयरनेस हो रही है तो उसमें बढ़ चढ़ के अपना स्टेप्स लो। और रही बात ड्रिल की, किया एनसीसी में ड्रिल, फिर किया फौज में ड्रिल, फिर अगर गवर्नमेंट ने कुछ अलग सा कुछ अवेयरनेस लेकर आया कि अगर वो आपके लिए कुछ नया स्टेप आपको सिखा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो हमारे जान की सुरक्षा के लिए या फिर हमारे बीच में जो वातावरण चल रही है अभी, इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए है, तो हमें बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए और मॉक ड्रिल को एंजॉय करना चाहिए। भाई ज़िंदगी हमें बहुत सारी ड्रिल सिखाती है थ्रू आउट द लाइफ। हमें ऐसे ड्रिल, ये पहली बार ये मॉक ड्रिल आप सुन रहे हो, ज़िंदगी में हम लोग रेगुलर नए ड्रिल को करते हैं, लेकिन बस इतना है कि अभी हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। भैया देखिए, यूथ होने के साथ बस इतना सा कहना चाहूँगा, जो अभी हुआ है अटैक वो गलत है और उसका रिप्लाई मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर देश में कुछ भी क्लू ऐसा आ रहा है, भले वो पाकिस्तान छोटा सा कंट्री हो, लेकिन अगर वो यूथ चाहता है या कुछ भी चाहता है तो वो इतना देर टिक नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के बारे में सबको पता है, जितने बड़े बड़े नेशन हैं उन सब में इतना सबको पता है कि इंडिया के पास क्या कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। कुछ लाइन से भैया बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तानी आका के सब हौसले हमें पस्त दिखे, नफरत की आग लगाने में हाफिज हमको व्यस्त दिखे, और हाथी जब चलते हैं मद में तो कुत्ते हजार भौंकेंगे, कि हाथी जब चलते हैं मद में कुत्ते हजार भौंकेंगे। सिंधु नदी है भारत भू की, हम तो उसको रोकेंगे। और क्या कहते हो, कश्मीर में शोनित की धार बहेगी, पाक तुम्हारे टुकड़े होंगे, जन्नी न लाल जनेगी, और लाहौर कराची पिंडी बस श्मशान दिखाई देगा। सिंधु नदी के आर पार हिंदुस्तान दिखाई देगा, सिंधु नदी के आर पार हिंदुस्तान दिखाई देगा। जो भी हुआ है इसका बदला तो लेगी, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रहती, जिसके भी दिल में हिंदुस्तान बसता है ये यूथ उसको सपोर्ट करता है। अगर कोई भी सही तरीके से बदला लेने की कोशिश करेगा तो हम यूथ उनका साथ देंगे, चाहे वो मॉक ड्रिल हो, चाहे आगे कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ले, अगर वो सही इनिशिएटिव होगी तो हम उसमें साथ जरूर देंगे। तो देखिए, ये युवा हैं और बेहद जोश में हैं, और इनका कहना है कि सिंधु नदी के उस पार तक हिंदुस्तान होगा अगर हिमाकत हुई हिंदुस्तान भूमि को देखने की, इसे तहस नहस करने की। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, मैच टुडे, लखनऊ।